Hello friends, have a nice day. You have to watch my YouTube channel Study with Arju. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. तो कैसे हैं आप सभी लोग? शायद आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो टॉपिक में इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने देखा है प्रेजेंट के दो, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट या और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इजी ट्रिक्स के साथ में और इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम इस टेंस की, किसी भी टेंस की सबसे बड़ी जान क्या होती है? पहचान। क्या होती है? पहचान। अगर हमें किसी भी टेंस के बारे में सीखना है तो हमें उसकी पहचान करनी आनी चाहिए। मैंने जो टेंस इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था ना, इधर देखिए, हाँ ये दिख गया, यही चार्ट है मेरा शॉर्ट फॉर्म वाला। तो इस चार्ट की आपको पूरी फुल ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, टेंस इंट्रोडक्शन। वहां से जा करके आप टेंस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ईजिली और बहुत फास्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ टेंस की पहचान की। तो इस टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट यानी होता है पूर्ण, यानी परफेक्ट है वो चीज। ठीक है, ये हो चुका है काम। ठीक है, तो पूर्ण यानी इन वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। ठीक है, जैसे इन वाक्यों के लास्ट में क्या आएगा? चुका है, चुका है, चुकी है, या है, या आ है, ये है आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, क्या? चुका है, चुकी है, या है, आ है, ए है। ठीक है, ये सब आएगा हमारे इसमें, क्या? वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के। ठीक है, अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करूं अगर मैं, तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे जमाएंगे? तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं लिखते भी जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। हेज या हेव में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। क्या क्या लिखेंगे फिर हम? हेज, या फिर लिख दूंगा मैं यहाँ पे हेव। ठीक है, ये लिखा। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो हेज का यूज करेंगे, और यदि बहुवचन है तो हम हेव का यूज करेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेज का क्या क्या होते हैं? ही, सी, इट, नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेव का यूज किया जाएगा। क्या क्या होते हैं? वी, यू, दे, आई, etc। ठीक है, तो आई के साथ भी यहाँ पे काय का यूज होगा? हमारा हेव का यूज होता है। ठीक है, और इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में जीरंट आता है, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी शब्द आएगा वो लिखेंगे। यानी हेज हेव लगा दिया अपन ने। इसके बाद क्या लगाऊंगा मैं? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा दूंगा मैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद मैं क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा स्ट्रक्चर क्या क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने चार्ट बनाया हुआ, देख लीजिए, आपको फिर से शॉर्टली बता दे रहा हूँ। ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में तैयार किया है खुद के द्वारा। तो प्रेजेंट टेंस मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पास्ट, यहाँ फ्यूचर। तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या हो जाएगी? ता, और यहाँ है तो क्या हो जाएगा? ता है। वैसी पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी हमारी पहचान? यहाँ पे आया रहा और यहाँ पे है तो रहा है। ठीक है, और परफेक्ट की क्या हो जाएगी? चुका, यहाँ पे आया चुका तो चुका है हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैंने और एक बात बताया कि किसी का भी परफेक्ट आए, चाहे वो प्रेजेंट का आए, पास्ट का आए या फ्यूचर का आए, ठीक है, उनके साथ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। ठीक है, याद रखना हमेशा के लिए कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है परफेक्ट के साथ में। ठीक है, ये चार्ट आपको पूरा देख लेना है एक बार, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद मैं रूल्स की बात करता हूँ। तो ही, सी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ में हेज का यूज किया जाता है। काय का? ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या का यूज किया जाएगा? हेज का। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में काय का यूज किया जाएगा? हेव का। काय का यूज किया जाता है? हेव का। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा लिखते नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हमने किया। ठीक है, ये काय के लिए मैंने बताया रूल? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। ओहो, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ये सकारात्मक भावना रहेगी इसमें, स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है,
तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सब का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रक्चर, देखो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसके ऊपर, ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको बताया था, इधर देखो यहाँ पे पिछले इधर में, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था यहाँ पे, इधर देखो ये, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ था। आगे बात करते हैं तो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, भैया इसके लिए आपको जो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे क्या होता है, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाता है इसका गॉन, ठीक है, इस टाइप से आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाँ मैंने और पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि एग्जाम्पल को हम ईजी बोलते हैं, ठीक है, EX नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, देखो मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या है, आई क्या है सब्जेक्ट, हैव लगा दिया, फिर मैंने रीड यानी पढ़ना, ठीक है। रीड के थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं पता है, थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं, रेड, ऐसा वाला रेड, ठीक है, ये होता है इसका थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड, आई हैव रेड, वी हैव रेड, जैसे वह पढ़ चुका है, ही हैज़ रेड, ठीक है, इस टाइप से। फिर बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन द फूड, वह के लिए आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब लग गई, हैज़ ईटन हो गया वर्ब, ठीक है, और खाना के लिए हो गया फूड, ये, ठीक है, इस टाइप से। यानी ही हैज़ ईटन द फूड, मुझे जुकाम हो गया है, हाँ जुकाम लगा था मुझे, ठीक है, मुझे जुकाम हो गया है, आई हैव गॉट अ कोल्ड, आई के साथ में हैव का यूज किया जाता है, और होना को क्या बोलते हैं, गॉट अ कोल्ड, ठीक है। उसने अपनी गाय बेच दी है, ही हैज सोल्ड हिज काउ, इस टाइप से, ठीक है, मैंने उसे एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंड अ लेटर टू हिम, यहाँ पे जो हिम है ना ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसका, ठीक है। तो ये सब हम वॉइस में पढ़ेंगे तो अभी उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ सिंपली सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में जो ये नॉट है ना हमारा, क्या नॉट, ये कभी भी भैया सिंगल नहीं आता है, ये किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा। एक बात बताता हूँ मैं, जैसे हम कहीं पर गए, ठीक है, तो दोस्त जा रहे हैं, तो भैया दोस्त के बिना दोस्त जाता नहीं है, ठीक है, शादी में जा रहे हैं तो क्या दूल्हा अकेला ही चल जाएगा, नहीं जाता है। तो ये मान लीजिए दूल्हा है, ये कोई ना कोई बाराती को ले जाएगा ही, शादी करेगा तो, ठीक है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसके बाराती हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये डैश मैंने इसलिए लगाया है कि अदर वर्ड जो भी आएगा वो लिख देंगे हम, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नेगेटिव के। राम आज स्कूल नहीं गया है, लास्ट में मैंने बताया था कि या है भी आता है, ठीक है। तो राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टूडे, राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टूडे, राम के लिए आ गया राम, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़, उसके बाद लग गया नेगेटिव है तो नॉट, और जाना के लिए क्या होता है, यानी जाना गया यानी जाना, ठीक है, तो उसके लिए होता है गो, तो गो का मैंने थर्ड फॉर्म बताया था, गॉन होता है गो एंड गॉन, ठीक है। टू स्कूल टूडे, मैंने उसको एक पत्र नहीं भेजा है, आई हैव नॉट सेंड अ लेटर टू हिम, यहाँ पे हमने देखा था, देखो एक सेंटेंस यहाँ पे हमने देखा था ना सेंटेंस कहीं, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंड अ लेटर टू हिम, तो यहाँ हैव के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो उसने गाना नहीं गाया है, ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे तो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। भी ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये पूछ है, किसी भी चीज़ की पूछ को हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड जितने भी आते हैं, ठीक है, जैसे हु, वाट, वेयर, ठीक है, इस टाइप से जो भी सेंटेंस आते हैं ना हमारे WH सेंटेंस या वर्ड, वो हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हैज़ है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, जैसे उसने घोड़ा क्यों बेचा है, वाई
ही हैज़ सॉरी वाई हैज़ ही सोल्ड द हॉर्स, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी उसने के लिए आ गया क्यों बेचा, तो पहले इंटरगेटिव वर्ड आएगा वाई, फिर हैज़, फिर ही सोल्ड द हॉर्स, ठीक है। लड़का कहाँ भाग गया है, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, वेयर कहाँ, कहाँ के लिए होता है वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, ठीक है, इस टाइप से। उन्होंने इसे कैसे किया है, हाउ हैव दे डन दिस, यानी उन्होंने इसे कैसे किया है, हाउ हैव दे डन दिस, ठीक है, इस टाइप से। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है, होमवर्क, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इनका इंग्लिश लिख करके भेजना, ठीक है। जिसका भी इंग्लिश सबसे परफेक्ट होगा उसका नाम मैं यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल में अनाउंस करूँगा, ठीक है। तो मैंने उसको नहीं पहचाना है, क्या तुमने स्नान किया है, क्या उसे दिया है, ठीक है, इस टाइप से। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, इस टाइप से। तो ये सब सेंटेंस है, माता जी ने खाना बना चुका है, ये सभी आपको मेरे को इंग्लिश सेंटेंस बना करके बताना। अगर आप मेरे वीडियो पूरे एंड तक देखते हैं तो प्लीज़ ये सेंटेंस आप बना करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये जैसे हैं यही सेंटेंस है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसमें सदैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ भाई, और हो सके तो यार भाई चैनल को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि आपके घर में जो भी छोटे भाई बहन लोग हैं उनको हेल्प मिल पाए कि टेंस कैसे सीखना है, इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखना है, मैथ्स कैसे सीखना है। मैं सभी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।